नमस्कार दोस्तों, मैं हरी लखेड़ा। जिंदगी के 8 दशक यानी 80 साल पूरा कर चुका हूँ कुछ ही दिन पहले, यानी 15 सितंबर 2021 को। इस बीच में जैसे कि आप लोगों को कुछ लोगों को शायद पता होगा कि गुनगुनाने का शौक़ है और रहा और शायद रहेगा। तो सोचा कि अपने जीवन में पिछले 80 सालों में जीवन के कई पड़ाव देखे और उन पड़ावों से गुजरते हुए हिंदी फिल्मी गानों के भी रूप देखे। शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जो कि गुनगुनाना चाहता हो, गाता ना हो। बचपन से देख लो, बच्चे कैसे सामने, आजकल तो टीवी, रेडियो या जो भी है उसके सामने किसी भी धुन पे नाचने लगते हैं या गाने लगते हैं, भले गाने के मतलब उसको आता हो या ना आता हो। हमारे ज़माने में ये सहूलियत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, गुनगुनाते सभी हैं। कोई बाथरूम में गुनगुना लेता है, तो कोई किचन में गुनगुना लेता है, कोई चलते चलते गुनगुनाता है, तो कोई सोते सोते भी गुनगुना लेता हो। मतलब ये है कि भले ही हम लोग जिस धुन पे या जिस राग में न गा पाएँ, जिसमें कि किसी और ने गाया है या गाना चाहिए, किंतु गुनगुनाना अपने आप में एक राग है और शायद जो रागों का आविष्कार हुआ होगा यहीं कहीं से निकला होगा। दूसरी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि शायद हिंदी फिल्मों में कोई भी मुकाम नहीं है या कोई भी ऐसा दृश्य नहीं है या कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिस पे कोई गीत ना लिखा गया हो। जब भी चाहें, जैसा भी चाहें, अगर आपको लोग उस समय के हिसाब से या उस दृश्य के हिसाब से वो गाना चुनना है तो आपको गाना मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही मैंने भी कुछ गाने चुने हैं जिनको मैंने नाम दिया है गीतांजलि। एक हिसाब से अंजलि ही है जीवन के कई पड़ावों के साथ में। जिंदगी में होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं खाली मानवीय जो संबंध हैं उन्हीं को लेकर के आज अपनी गीतांजलि आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और उसको कुछ पड़ावों में बांटूँगा। और उसमें जो पहला पड़ाव आता है वह है बचपन का पड़ाव। जैसे मैंने कहा, हमारे टाइम पे रेडियो वगैरह तो कुछ होता नहीं था, न ही घरों में कोई वाद्य यंत्र होता था। फिर भी हम लोग गुनगुना लेते थे, गाने सुनते थे। शादी ब्याह होते थे गांव में जो मंगल गान होते थे वो ज़्यादातर तो महिलाएं ही गाती थी, लेकिन हम लड़के लोग जो हैं वो जो रामलीलाओं से हर गांव में होती थी और हमारे गांव बनचुरी में तो लगभग हर साल होती थी और बहुत मानी हुई रामलीला थी। तो उन रामलीला के जो पात्र थे उनके जो गाने का स्टाइल था या जो से भी समझ लीजिए आप, उसको ही हम लोग रामलीला के बाद दिन में बोलते थे और गाते थे। और सबसे जो मशहूर बच्चों में जो था वो था परशुराम और लक्ष्मण संवाद। और उस टाइम पे जो जब धनुष टूटता है और उसकी आवाज़ होती है तो परशुराम पहुँचते हैं और टूटे हुए जो धनुष है उसको देख करके जनक से पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। जनक बेचारे जितना भी शालीनता से समझा सकते थे समझाया, बताया, लेकिन परशुराम तो गुस्से में थे। तो उनका ये डायलॉग जो था
ओ मूर्ख जनक जल्दी बतला, शिव धनुष किसने तोड़ा है। राधेश्याम रामायण में इसको कुछ इस तरह लिखा गया है, वो है, ओ मिथिलापति अब यह बतला, शिव धनुआ किसने तोड़ा है। किससे इस भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। अब हम लोग इतना लंबा तो नहीं गा पाते थे, लेकिन पहली लाइन ही हमको आती थी, वो था, ओ मूर्ख जनक जल्दी बतला, शिव धनुआ किसने तोड़ा है। हाथ में डंडा लेके जो बच्चे होते हैं, हमसे जो छोटे थे, मतलब बच्चे तो हम भी थे, उनके पीछे लग जाते थे और वो बेचारे डर के मारे भाग जाते थे। तो वही होता था कि जैसे बच्चों की जो रामलीला होती है और उसमें जो घर का तगड़ा थोड़ा बुलिंग टाइप का जो बच्चा होता है, वो परशुराम बन के आता है और यही बोला तो, मूर्ख जनक जल्दी बतला, धनुआ किसने तोड़ा है। बेंच पे बैठी हुई बेचारी बुढ़िया बोलती है, भैया मैंने नहीं तोड़ा। तो वही हाल उन बच्चों का भी होता था, रोते रोते भाग जाते थे। ऐसे ही उस टाइम पे पांडव नृत्य हुआ करते थे। हमारे गांव के चारीदास शादी में, आपको सबको मालूम है, गांव की शादियों में जब बारात जाती थी और बारात वापस लौट के आती थी, तो वो रात पूरे दिन पांडव नृत्य में गुजरता था। हमको तो खैर वो सब नहीं आते थे। बहुत सारे लोग जो थे उन प्रसंगों को उन दास जी से पूछते थे, वो उनको सुनाते। सारे प्रसंग महाभारत से होते थे, तो वो एक अपनी जगह थी। फिर क्या होता है कि बचपन तो हमेशा नहीं रहता। 5-6 साल के हुए तो स्कूल में धकेल दिए गए। इसलिए बोला कि स्कूल में अपनी मर्जी से कौन बच्चा जाना चाहता है, वो भी जबकि माँ बाप का इतना लाड प्यार उसको घर में मिल रहा हो और दूसरी अनजान जगह पे उसको अकेले भेजा जा रहा हो, तो बेचारा शुरू में परेशान सा होता है, रोता भी है। और लेकिन जब वो स्कूल चला जाता है तो फिर दोस्त वगैरह सब बन जाते हैं। स्कूल पहुंचते हैं तो वही सबसे पहला जो गाना है, वो गाना कहूँ या प्रार्थना कहूँ, प्रार्थना ही कहते थे स्कूल में। सामने एक अध्यापक खड़े हो जाते, 2 सीनियर बच्चों को लेकर के, 5वीं 6ठी क्लास के, 4th और 5वीं क्लास के, और हमको कहा जाता है कि जैसा ये कहें हम कहें गाएं, उसी तरह तुमको हाथ जोड़ के आँख बंद करके ये गाना है। तो हम लोग भी सामने खड़े, जितने भी बच्चे खड़े हो जाते हाथ जोड़ के आँख बंद करके, और वो गाते उधर से, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। इधर हम खड़े होते आँख बंद करके, आधी आँख बंद आधी आँख खुली, कभी गर्दन इधर कभी गर्दन उधर, और इस तरह अपना कर्तव्य निभाते। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो कर्तव्य निभा देते हैं ऐसे। फिर और भी कई टाइप के गाने आए थे, जो कि जिनमें से जो स्कूल के, जब तक हम प्राइमरी स्कूल में थे, जिनमें से बहुत जो ज़्यादा प्रचलित था वो था हिंद फौज का, जो आज़ाद हिंद फौज का गाना, वो था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। तो गांव में जब स्कूल से बाहर आते तो खेतों पे या जो
खाली खेत होते हैं या चौक, घरों के आगे जो चौक होते हैं उन पे बच्चों की लाइन लगा करके कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा। फिर 1954 में जागृति फिल्म आई, उस समय हम लोग गुरुद्वारा में थे, पढ़ रहे थे, तो ये गीत भी बहुत प्रचलित था। वो था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। 10-12 साल के हुए तो पता चला कि और भी बहुत सारे गाने हैं, जैसे तूफान और दीवा का गाना था 1958 में, मन्ना डी जी ने गाया था। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। या फिर दुआ के 12 हाथ का वो गाना 1958 की मूवी, लता जी का गाया हुआ गाना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, नेकी पर चलें बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। इसके अलावा बहुत सारे गाने थे, लेकिन न तो स्कूल के अहाते में उनको गा सकते थे, न घर में गा सकते थे, लेकिन चुपके चुपके गुनगुनाते रहते थे। तो ये हुआ एक बचपन का पड़ाव, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जब टीन्स अवस्था में बच्चा पहुंचता है तब तक के जो है ज़माना। लड़कों में तो टीन्स का वही 13-14 से लेकर 19 तक कम ही होता है, नहीं कि बराबर ही होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी तो टीन्स, चाहे लड़का हो लड़की हो, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक जवानी की तरफ बढ़ने वाला कदम होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हवा का जब वेग होता है तो उनको कौन रोक सकता है, इसी तरह जवानी का भी एक वेग होता है। फिर भी कुछ ना कुछ तो बंदिश थी कि हम लोग कुछ गानों को नहीं गा सकते थे, लेकिन एक वो गाना जो एक वो गाने की कभी कभी हमको रामलीला के मंच पे भी आज्ञा मिल गई थी, वो था, तिरछी टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल, हो तेरा क्या कहना, तिरछी टोपी लाल हाथ में रेशम का रूमाल, ओ तेरा क्या कहना। या फिर, सर जो तेरा टकराए या दिल में डूबा जाए, सर जो तेरा टकराए या दिल में डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल में डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। फिर हाई स्कूल निकला, इंटरमीडिएट आया, और वही जिसको मैं कह सकता हूँ जवानी का पड़ाव, या ये कहूँ मोहब्बत वाला पड़ाव। और वो ये था कि कुछ महसूस करना, कुछ महसूस कराना, ये दोनों ही बातें होते थे उस टाइम पे। और उस समय जो मेरा पसंदीदा गाना था वो था बात एक रात की, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, हेमंत कुमार जी का गाया हुआ। वो था, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता
है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये गाने हम लोग क्लास में ग्रुप में गाया करते थे और काफ़ी पसंद भी करते थे। अच्छे अच्छे लड़के थे और भी बढ़िया गाना गाते थे। जैसे था अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। ये हम दोनों फिल्म का गाना था जो 1961 में आई थी। इसी का एक दूसरा गाना था, वो था आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। या फिर 1981 में प्रेम गीत एक फिल्म आई थी, जगजीत सिंह साहब ने गाना गाया था। वो ये था होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। ये सब आपको बता दूं कि ये सब क्या बोलते हैं, मनगढ़ंत वो थी प्रेमिकाएं जिनके लिए गीत गाया जाता था। आप ये मत समझना कि ऐसा कुछ था भी, लेकिन क्योंकि गीत थे तो अगर ऐसा हो तो ये गाएंगे और वैसा हो तो ये गाएंगे। तो जब वैसा हो मतलब जब किसी बात बन हो जाए, मतलब ये उम्मीद करना कि होना तो हम जानते हैं कि गड़बड़ी तो हो ही जाती है। तो फिर हकीकत फिल्म 1964 रफ़ी साहब का ये गाना गा सकते थे। वो था मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था, वो रोक लेगी मुझको, मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको, कदम में से अंदाज से बढ़ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। या फिर लता जी का गाया हुआ अदालत फिल्म का गाना 1958 वाली, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। उनकी तरफ से भी गा दिया। फिर और भी कई गाने थे, अगर वो अपनी ना हुई किसी और की हो गई तो फिर 1963 गुमराह फिल्म महेंद्र कपूर, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से। या फिर जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में सोला है न चिंगारी है, जाने क्या ढूंढती रहती है आँखें मुझ में,
राख के ढेर में सोला है न चिंगारी है। आरज़ू जुर्म वफा जुर्म तमन्ना है गुनाह, ये वो दुनिया है जहाँ प्यार नहीं हो सकता। कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाऊं, बिक गया जो खरीदार नहीं हो सकता। जाने क्या ढूंढती रहती है आँखें मुझ में। उसके बाद आता है शिकायतों की दुनिया, शिकायतों का पड़ाव, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वगैरह वगैरह। जिसमें फिर हेमंत कुमार प्यासा मूवी 1927, जाने वो कैसे लोग थे जिनकी प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। या फिर नई उम्र की नई फसल 1965, नीरज साहब का गीत, रफ़ी साहब का गाया हुआ। स्वप्न झड़े फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया। इस दौर में कुछ तो जिसको दीवानापन का दौर या पागलपन का दौर भी कहा जा सकता है, और उसमें कवि बन जाते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आस उपजा होगा गाना, सुना ही होगा आपने। तो हमारे एक दोस्त तो बेचारे झाड़ी में जाके उंगली भी काट के आए, पर गीत नहीं बना तो नहीं बना, पर खैर उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ऑलरेडी बहुत सारे गीत थे फिल्मों के। तो अशकों में जो पाया है वो गीतों में दिया है, अशकों में जो पाया है वो गीतों में दिया है। इस पर भी सुना है कि ज़माने को गिला है, अशकों में जो पाया है। या फिर बहुत ही जो गाना था, शायद ध्यान नहीं आ रहा कौन सी फिल्म थी, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमी न पाए दार में। फिर ऐसी हालत भी हो जाती है कि गम गलत करने के लिए कुछ तरीके आजमाने पड़ते हैं हीरो को, और वो होता है ला पिला दे साकिया पैमाना पैमा ने के बाद
ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, होश में आने के बाद मतलब की करूँगा। या फिर गज़लों का शहंशाह, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। एक फिर वो राजाओं का गाना था 1981 की फिल्म, ये क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, कौन सा दयार है, ये क्या जगह है दोस्तों, कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जाऊं, गुबार ही गुबार है। चलो शिकायतों का दौर भी गया, दीवानापन भी गया, पागलपन भी गया, जवान हो गए, पढ़ाई ख़त्म हो गई, नौकरी लग गई, माँ बाप ने जिसको चाहते थे उससे शादी करवा दी, या जिसको वो चाहते थे उससे शादी करवा दी, जिसको कि आज के टाइम पर लव मैरिज या अरेंज मैरिज बोलते हैं। तो एक जीवन साथी मिल गया जिसको शादी वाला पड़ाव भी कहा जा सकता है। और उसके लिए जो गाना याद करके रखा हुआ था वो ये था, वही नई उम्र की नई फसल, नीरज का गाया हुआ, नीरज का लिखा, मुकेश जी का गाया हुआ, देखती ही रहो आज दर्पण तुम, देखती ही रहो आज दर्पण तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाएगा। या फिर चाचा जी फिल्म का रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कदे से जरा दूर उस मोड़ पर, एक चमेली दो बदन प्यार की आग में जल गई, एक चमेली के मंडवे तले। शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए, दो इंसान दोनों एक जैसे तो कभी हो ही नहीं सकते, सब अलग अलग है। किसी की इच्छाएं कुछ, किसी की कुछ, किसी की सोच कुछ, किसी की सोच कुछ। तो उस समझौते का एक पड़ाव कहा जा सकता है उसको, जिसमें बहुत सी बातों से एग्री टू डिसएग्री वाला हिसाब हो जाता है, समझौता करना पड़ता है। और उस समझौते में वही हम दोनों फिल्म का देव साहब का नाचते हुए गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर दुक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मना ना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था,
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। या फिर मेरा पसंदीदा गाना जो कि हर हाल में, हर स्थिति में एक्सेप्ट किया जा सकता है, और वो है, इस जग की मैली आंचल में हर कोई मजबूर है, इस जग की मैली आंचल में हर कोई मजबूर है, नाची सबर सात मयूरी, बादल फिर भी दूर है। तो दोस्तों, गीतांजलि को बहुत लंबा ना करते हुए, ऑलरेडी आधा घंटा हो गया है, मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। इसमें एक डिस्क्लेमर है कि ये जो कुछ भी मैंने गाने गाए हैं, जो कुछ भी यहाँ पे बड़बड़ की है, उनका मेरे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं। धन्यवाद, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। पसंद आया हो तो अपने विचार जरूर व्यक्त करें, और सबसे बड़ी चीज़, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संभल कर रहें। उसके बाद ही ये सब कुछ पड़ाव वड़ाव देखने को मिलेंगे, नहीं तो पता नहीं और कौन सा गाना फिल्म में डालना पड़े लोगों को। ओके, टेक केयर, बी हैप्पी, enjoy whatever life gives you. That is the only choice we have. Bye bye.